नमस्कार, स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात में। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नए शख्सियत के साथ मौजूद हैं, इस उम्मीद के साथ कि जिस समाज में बदलाव की परिकल्पना आपके जहन में है, शायद हम उसमें कुछ बदलाव ला सकें। कहानी आप लोग देखते होंगे, चाहे वो सिनेमा में हो, टीवी में हो या आजकल के दौर OTT में हो। हर कहानी के लिए एक मुकम्मल कहानी की ज़रूरत होती है और उस कहानी के बारे में बात करने के लिए, उसके समझने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्क्रिप्ट राइटर यानी कि पटकथा लेखक सिद्धार्थ तिवारी सर। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल है, जैसा कि हम लोग न्यूज़ में बताया जाता है कि 5W1H पर काम करते हैं, कौन, कहाँ, कब, कैसे। तो आपकी जर्नी की शुरुआत, आपके सफ़र का बारे में बताइए कि सर कब, कहाँ, कैसे आए इस फील्ड पर आप आए। मेरी फिल्म की शुरुआत, फिल्म करियर की शुरुआत जो मैं याद करता हूँ 2005 में शुरू हुई। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ स्टूडेंट ऑफ कोर्स, जैसे सभी लोगों का होता है, और AFT से ही मैं पास आउट हुआ। 1 ईयर कोर्स मैंने फिल्म मेकिंग का किया और उसके बाद आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को कोर्स करने के तुरंत बाद ही मुझे पहली फीचर फिल्म मिल गई। और उस फीचर फिल्म से मैंने कोर्स के दौरान जितना सीखा था, उस 3 महीने की शूटिंग, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस था, तो 2006-07 का वो पूरा साल दौर जो था वो शूटिंग और इसका रहा। और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे मूव किया 2007 में। फिर वहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। सुधीर मिश्रा, जो कि बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, और पीयूष झा। वहाँ एक फिल्म की, दोबारा फिर एक फिल्म मिली। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए फिर आज 2009 में मुझे टीचिंग के लिए ऑफ़र आया फ्रॉम जसपाल भट्टी फिल्म स्कूल। उन्होंने खोला था, जो बहुत बड़े कॉमेडियन थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे पंजाब के। तो वहाँ से मुझे टीचिंग के लिए ऑफ़र आया। तो मैं ऐसा सोचा नहीं था कि टीचिंग में जाऊँगा कभी, लेकिन जस्ट फॉर क्योंकि पढ़ाना अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा लगता था हमेशा से, तो मैं वहाँ गया और फिर धीरे धीरे टीचिंग में ही करियर बन गया। फिर मुझे यहाँ बुला लिया गया। यहाँ पर मेरे पुराने टीचर हुआ करते थे, मेरे गुरु कल्याण सरकार जी, तो उन्होंने बुलाया। फिर 2010 से आई वेंट टू टीचिंग एंड राइटिंग ऑल्सो। यस सर, तो जो एक कहानी का प्रोसीजर होता है, जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, पहले आप सोचते हैं, फिर उसको कहानी के तौर पर ढालते हैं, फिर उसमें आप किरदार का भी रोल निभाते हैं, किरदार को भी लिखते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर बताइए सर, पूरी प्रक्रिया बताइए। देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि फिल्मों में कोई रूल काम नहीं करता, आर्ट में कोई रूल काम नहीं करता। सर, इसमें कहानी आपके दिमाग में कभी किरदार आते हैं पहले, कभी कोई सिचुएशन आती है पहले, कभी प्रोड्यूसर आपके पास आ सकते हैं कहानी लेकर, कभी आप प्रोड्यूसर के पास या डायरेक्टर के पास जा सकते हो। सो देयर इज़ नॉट अ वन वे फॉर्मूला कि आप ये फॉलो कीजिए तो उससे आप तो किरदार, कहानी, ये सारे एक साथ मिलते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगता है कि अपनी 5 इंद्रियों को आप खोल कर रखिए। और दुनिया में क्या हो रहा है आपके आसपास, आपके शहर में क्या हो रहा है, आपके मुल्क में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आप ये अवेयर रहेंगे उसके प्रति, तो आपको कहानियाँ और किरदार आपके आसपास ही मिलेंगे। कहानियाँ और किरदार बाहर से नहीं आते, बिल्कुल ही आपके आसपास में ही सब जुड़े होते हैं, आपके समाज का ही हिस्सा होता है, जैसा कि आपने सही कहा। सर, अगला सवाल मेरा है कि आज के दौर में जो दर्शक हैं उनका माइंडसेट भी बदला है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो ऐसे में एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर अपने आप को कितना अपडेट रखना एक चुनौती है आज के दौर में? बहुत चुनौती है। और मेरे ख्याल से चुनौती से ज़्यादा ये ज़रूरत है वक्त की। देखिए, हमारे इंडस्ट्री में बहुत महान लोग हुए हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में हो, डायरेक्शन में हो, लेकिन जिन्होंने अपने आप को रीडिस्कवर नहीं किया, जिन्होंने अपने आप को समय के साथ बदला नहीं, वो ऑब्सोलीट हो गए, वो काल के ग्रास में समा गए, जिसको हम कहते हैं, वो चले गए। बहुत बड़ा नाम है जावेद अख्तर साहब, इतना बड़े नाम है, वो पिछले 50 दशकों से काम कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो अगर आप देखिए तो वो एक गज़ल भी लिख सकते हैं, वो शेर व शायरी भी उर्दू में कर सकते हैं, और वो एक रॉक ऑन जैसी फिल्म के, आज की दौर की फिल्म और आज के दौर के गाने और लिरिक्स और आज के युवा किस तरीके से सोचते हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा गाना मैं हमेशा, मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी पढ़ी नॉवल, तो ये जो एक फ़कीरी नुमा एक युवा जो जीते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने रीडिस्कवर किया अपने आप को लगातार, और इसलिए आज भी मान्य है पूरी इंडस्ट्री में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को परिवर्तन करते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए मार्केट में क्या है, दुनिया कैसे बदल रही है, और
समाज और फिल्में एक दूसरे का आईना। आईना है बेसिकली, बिल्कुल सही आपने कहा। तो इसमें ये है कि अगर आप समाज को बहुत अच्छी तरीके से अवेयरफुली ऑब्जर्व करते रहेंगे, और अब देखिए इंटरनेट का ज़माना है, Yes, sir. तो आपके पास घर में ही आपके पास वो सारी फिल्में पूरी दुनिया की मौजूद हैं हमारे दर्शकों के पास। तो अगर आप उनको कुछ नया नहीं देंगे हर बार, कुछ ऐसा नहीं देंगे जो उन्होंने नहीं देखा है, तो ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम है कि आपके लिए मार्केट में टिके रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर, हाल के दिनों में ऑटोबायोग्राफी पर आधारित फिल्में बहुत आई हैं, जी। जो कि कहा जाता है कि किसी के जीवन पर आधारित होती है, लेकिन बतौर स्क्रिप्ट राइटर क्या डायरेक्टर का यह दबाव होता है कि उसमें आप सत्य घटना के अलावा आप उसमें कुछ मिर्च मसाला डालें? ये डिपेंड करता है सर। देखिए, दो चीज़ें हैं कि आप कभी कभी यू आर गोइंग ट्रू टू दी स्टोरी, वॉट एवर यू हैव। लेजेंड्स होते हैं, उनके साथ आप ज़्यादा छेड़छाड़ कर भी नहीं सकते। मान लीजिए मिल्खा सिंह जी के ऊपर अगर कोई फिल्म बनाएंगे, तो वो इतने बड़े लेजेंड हैं कि उनकी कहानी के साथ आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो लोकमानस में होता है वो। तो फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ एज अ स्क्रिप्ट राइटर कि हर कला की एक डिमांड होती है, और हमें फिल्म बेचनी भी है, हमें उसमें ड्रामा क्रिएट भी करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा लीवरेज, जो थोड़ी सी लिबर्टीज लेते हैं, जिसको हम सिनेमैटिक लिबर्टी का नाम देते हैं, और वो लिया जाना चाहिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है जब तक कि वो आपकी मूल कहानी के साथ छेड़छाड़ नहीं है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे इतिहास या पूरे उस व्यक्तित्व के साथ आप अगर गलत प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक नहीं है, अनैतिक है वो। चूँकि आप सिनेमा से जुड़े हैं, और हाल के दिनों में अगर कहा जाए तो सिनेमा का राजनीतिकरण हुआ है, चाहे मैं द कश्मीर फिल्म की बात करूं या फिर पृथ्वीराज की बात करूं, प्रत्यक्ष तौर पर हो या अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिकरण हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, समाज में जब आप रहते हैं तो आप राजनीति से दूर नहीं रह सकते। न्यूट्रल होना आर्टिस्ट के लिए भी बहुत बार संभव नहीं हो पाता। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि फिल्में समाज का आईना है, क्योंकि हमारे समाज में एक प्रकार का आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम या किसी भी और मुद्दे पर जब आप देखते हैं कि विघटनकारी सोच का जो पुनर्जागरण सा हुआ है, तो वो बिल्कुल आपको समाज में जब होगा तो वो फिल्मों में दिखाई देगा। और फिल्में भी या आर्टिस्ट भी जो है, कलाकार, वो समाज का ही हिस्सा है, हमारे बीच से ही आते हैं, उनकी भी अपनी व्यक्तिगत सोच और राय हो सकती है। तो मानवता के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आर्टिस्ट और कलाकार को उस तौर पर ही सोचना चाहिए। लेकिन ये आप लगाम नहीं लगा सकते किसी की सोच पर कि कोई क्या सोचता है या किस तरीके का है। और मैं समझता हूँ कि जैसा समाज होगा वैसी फिल्में आपके पास और वैसे कलाकार आपके पास होंगे। तो जैसे और बाकी प्रोफेशंस में है, वैसे ही यहाँ पे ही है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। सर, काफ़ी सालों से आप, एक दशक से लगभग एकेडमी से जुड़े रहे हैं, तो जब आप शिक्षा प्रणाली से जुड़े थे, मतलब जब आप सीखते थे, आज आप सिखाते हैं, क्या बदलाव आया है? हाँ, बदलाव आया है। बदलाव ये आया है कि एक जो मैं सबसे बड़ी चीज़ देखता हूँ कि हालांकि ये आरोप हमेशा हर जनरेशन अगली जनरेशन पर लगाती है कि ये लोग उतने डिसिप्लिन नहीं है या आज की जनरेशन उतना, बट इंटरनेट के आने से बहुत सुविधा हुई है सीखने में। आज आप गूगल कीजिए और आपके हाथ में पूरी दुनिया है। लेकिन इससे हमारा एक दूसरा पहलू भी इसका है जो कि नेगेटिव है, थोड़ा स्याह पक्ष जिसको मैं कहूँगा, कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, लोगों का पढ़ना छूट गया है, आप किसी चीज़ की डेप्थ में नहीं जाते हैं। गूगल पर कोई खबर होती है, नेट पर कोई खबर होती है, उसकी सिर्फ 4 लाइनें पढ़कर आप अपना एक मत व्यक्त कर लेते हैं। लेकिन जब अखबारों का ज़माना था, ज़माना आज भी है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। तो युवाओं से मेरी सिर्फ यही अपील है, या जो भी सिनेमा में आना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, दे हैव टू रीड, दे हैव टू इन डेप्थ नॉलेज जब तक नहीं होगी किसी चीज़ की, तो आपके पास सब्सटेंशियल कहने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये मेरा मानना है कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया है वो यही आया है कि चीज़ें बड़ी जिसको इंस्टेंट कॉफ़ी कहते हैं, उसी तरीके से इंस्टेंट कहानियाँ और इंस्टेंट कलाकार बन जाए। लेकिन हर चीज़, हर कला, हर विद्या साधना चाहती है, और बिना साधना के आपको कुछ हासिल गहरे पानी पैठ जिसको हम कहते हैं कि जो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, तो आपको थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। बस ये चीज़ अगर थोड़ा सा युवा आजकल के ध्यान रखें, तो फिर आई डोंट थिंक कि उनमें किसी और प्रकार की कोई कमी है। आजकल के जो युवा हैं, जो कलम उठाना चाहते हैं, कहानी को गढ़ना चाहते हैं, किरदार को एक रूप देना चाहते हैं, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आने वाले जनरेशन के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप फिल्म में राइटर बनना चाहते हैं, तो ये फील्ड जितना बाहर से ग्लैमर दिखाई देता है, उतना ग्लैमर
नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा और कई गुना ज़्यादा मेहनत है। तो इट इज़ शेयर हार्ड वर्क, और अगर इसके लिए आप तैयार हैं और आपके मन में वो पैशन है कि मुझे करना ही ये है, चाहे वो डायरेक्शन हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, एक्टर हो, कोई भी किसी भी उसमें जाना चाहें आप तो जा सकते हैं, लेकिन आपके पास वो पैशन होना चाहिए उसके लिए। और दूसरी चीज़ जो मैंने बार बार मैं वही दोहराता हूँ कि आप अपनी पांचों इंद्रियों को खुला रखिए, संसार को ऑब्जर्व कीजिए, अपने आसपास की दुनिया को देखिए, वहीं से आपको कहानी, किरदार और वो मिलेंगे। जितना आप ज़मीन से जुड़ेंगे, पत्रकारिता में भी अगर आप देखें और हमारी कहानी लेखन में भी जो है वो ये दोनों चीज़ें समान है कि आपको व्यक्ति की कहानी कहनी है तो व्यक्ति से जुड़ना जरूरी है। सिर्फ एसी कमरों में बैठकर कहानियां नहीं कही जा सकती, चाहे वो न्यूज़ रूम के लिए हो, चाहे वो सिनेमा के लिए हो। तो किरदारों के लिए, किरदारों के गठन के लिए, नए किरदार ढूंढने के लिए आसपास अखबार पढ़िए, साहित्य से जुड़िए, यही मेरा मैसेज है। और तो बाकी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें की, आपने वक्त दिया, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा हमारे आज के मेहमान स्क्रिप्ट राइटर यानी कि पटकथा लेखक सिद्धार्थ सर को, उनकी बातें आपने सुनी और उनको सुनकर आपको यही लगा होगा कि आज अगर आप इस लेखनी की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको सजग रखना होगा, आपको सचेत रहना होगा, और आसपास ही आपके किरदार हैं जिसको ढूंढना होगा, और उसी के बल पर आप एक अच्छे पटकथा लेखक यानी कि स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं। अब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में किसी खास मेहमान के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।